बड़ी ई की मात्रा, इसे क्या पढ़ेंगे? बड़ी ई, फिर क्या है? की मात्रा, या इसे दीर्घई भी पढ़ा जाता है। देखिए अक्सर बच्चे क्या पढ़ते हैं इसे? बड़ी ई या फिर दीर्घई। तो चलिए इसी इनसे आज बने शब्द और इसी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या? तो इसे बड़ी ई या फिर दीर्घई पढ़ेंगे। तो आप एक बार इसे पहचान ले, बड़ी ई या फिर दीर्घई। कोई भी बोले तो उसमें क्या कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए दीर्घई बोले या बड़ी ई से बने शब्द देखते हैं क्या क्या शब्द बनता है। सबसे पहले क्या शब्द ले लेते हैं? ख। देखिए ख में हम दे देंगे क्या? दीर्घिकार, तो इसे क्या बन जाएगा? और दे देंगे र। ख में दीर्घिकार और र, तो इसे क्या पढ़ेंगे? खीर। क्या हुआ? खीर। अब देखिए इसे क्या पढ़ेंगे? इसका मात्रा हुआ ये दीर्घिकार। ठीक। अब इसी में एक हर्षिकार आता है, तो ये ऐसे होता है। तो आज हम लोग हर्षिकार की मात्रा नहीं पढ़ने वाले, दीर्घिकार की मात्रा पढ़ने वाले। तो इसे क्या पढ़ेंगे? दीर्घिकार। अभी हम जितना भी शब्द लेंगे उसमें सब दीर्घिकार का ही मात्रा वाले शब्द होगा। और एक बात देखिए, दीर्घिकार का जो शब्द होता है वो थोड़ा लंबा होता है हर्षिकार की तुलना में। ऐसे भी ये थोड़ा लंबा होता है, इसे थोड़ा खींचकर बोला जाता है। तो देखिए अब दीर्घिकार की मात्रा से बने शब्द, पहला क्या हुआ? खीर। और दूसरा देखिए क्या होता है? झ दीर्घिकार लो, झील। देखिए ये अगर शब्द में आ जाए तो इसे दीर्घिकार भी पढ़ के शब्द आप पढ़ सकते। झ दीर्घिकार ल झील, या इसे तो बड़ी ई नहीं पढ़ सकते, यहाँ पे दीर्घिकार ही पढ़ना होता है। झ दीर्घिकार ल झील, ये अच्छा होता है पढ़ने में। उसी प्रकार और एक शब्द ले लेते, क्या है? ख दीर्घिकार रो आकार रा, इसे क्या पढ़ेंगे? खीरा। देखिए और शब्द एक क्या हो गया? खीरा। ठीक, इसमें भी क्या है? दीर्घिकार की मात्रा है। अगर हम इसमें बोले अक्षर कितने हैं? अक्षर कितने? तो 2 है। देखिए ख और र, बाकी बात ये क्या है? मात्रा है। ये क्या? बड़ी ई की मात्रा है और ये क्या? आकार की मात्रा है। ठीक, और इसमें अक्षर बोले तो ये भी कितने? 2 ही है। तो आपको अक्षर में भी कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब देखिए दूसरा शब्द अब देखते क्या? बदृगीकार, फिर क्या? नो आकार ना, इसे क्या पढ़ेंगे? बीना। ठीक, इसे कैसे पढ़ेंगे? वीणा। अब देखिए एक शॉर्ट वाला होता है, क्या वो डायरेक्ट कैसे शॉर्ट वाला को पढ़ लेते हैं? तो शॉर्ट वाला को ऐसे पढ़ते हैं, फिर मिल। इसमें क्या? झील, खीरा, थोड़ा जोर दे के पढ़ा जाता है। और जो हर्षिकार की मात्रा है उसे जैसे हम एक शब्द लेते हैं, क्या लेते हैं? दिन। देखिए ये एक शब्द लिया हमने, हाँ ये क्या? हर्षिकार की मात्रा से। अगर आप इसको उच्चारण करके देख सकते हैं तो ये क्या है? दिन। इसे हम ऐसे भी हल्का बोलते हैं दिन, लेकिन यहाँ पे खीरा है तो यहाँ पे हमको थोड़ा खींच के बोला जाता है, खीरा। क्या है? खीरा। और यहाँ पे क्या है? दिन। तो ये छोटा है, इसीलिए छोटा मानने के बेस पे ये छोटा है, छोटी, तो इसलिए हम इसको तुरंत बोल लेते हैं छोटा। लेकिन जो बड़ा है उसे थोड़ा लॉन्ग खींचते हैं, क्या? जैसे में वीणा। उसी प्रकार क्या? दीर्घिकार, तो इसे क्या पढ़ेंगे? गीत। क्या पढ़ेंगे? गीत। उसी प्रकार और एक शब्द ले लेते, क्या? स अनुस्वार ग दीर्घिकार, तो इसे क्या पढ़ेंगे? संगीत। इसे क्या पढ़ेंगे? संगीत। ठीक, देखिए इसमें क्या है? सिर्फ स अनुस्वार की, स में अनुस्वार की मात्रा लगा है, बाकी बात ये क्या है? गीत का ही शब्द है, लेकिन इसमें स अनुस्वार लगे तो ये क्या है? संगीत। ठीक, इसी प्रकार आप भी शब्द मिला मिला के लिख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए अब आगे क्या ले लेते हैं? नौ द दीर्घिकार दी। देखिए इसको आप जब भी पढ़े तो द दीर्घिकार ही उच्चारण से पढ़े, आपको सही होगा पढ़ने में। तो इसे क्या पढ़ेंगे? नदी। उसी प्रकार पढ़ते हैं, क्या? छ र दीर्घिकारी, इसे क्या पढ़ेंगे? छरी। ठीक, अब देखिए और क्या है? घ र दीर्घिकारी, घड़ी। ये जितने भी शब्द है आप इसे एक बार देख लेंगे और अच्छे से सुन लेंगे तो आपको वो लिखने में और ना ही पढ़ने में दिक्कत होगा। बशर्ते क्या? आपको अच्छे से देखना है। ठीक, अब देखिए उसी प्रकार ले लेते, क्या?
रो आकार न दीर्घिकार नी, इसे क्या पढ़ेंगे? रानी। ठीक उसी प्रकार और क्या ले लेते हैं? मो आकार ल दीर्घिकार ली, इसे क्या पढ़ेंगे? माली। ठीक ये शब्द कितने हैं? तो ये शब्द बड़ी ई की मात्रा से बने शब्द है। उसी प्रकार ले लेते क्या? थो आकार ल दीर्घिकार ली, इसे क्या पढ़ेंगे? थाली। अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब कुछ जो शब्द है वो 3 अक्षर से बने शब्द को भी देख लेते। तो वो क्या है 3 अक्षर के शब्द? सबसे पहले ले लेते क्या? ग ल त दीर्घिकार ती, इसे तो आप सुने ही होंगे क्या पढ़ा जाता है? गलती। और जो बच्चे डेली लाइफ में क्या है यूज करते क्या? गलती। उसी प्रकार और क्या है? प आकार ल क दीर्घिकार की, इसे क्या पढ़ेंगे? पालकी। ठीक अब देखिए इसी प्रकार और एक ले लेते क्या? स दीर्घिकार तो लो, इसे क्या पढ़ेंगे? शीतल। ये कितने अक्षर के हुए? तो इसमें अक्षर 3 है। क्या है? ग ल और तो, बाकी ये क्या है? मात्रा है बड़ी का। इसी प्रकार प ल क, इसमें क्या आकार की मात्रा है और बड़ी ई की मात्रा है। इसमें क्या स त ल, इसमें क्या बड़ी ई का मात्रा है। ठीक अगर आप छोटी ई हो या बड़ी ई हो या आकार की मात्रा हो या हर्षों की मात्रा हो, अगर आप लगाना सीख गए तो हिंदी लिखना पढ़ना आप आसानी से सीख सकते हैं। बस क्या आपको अच्छे से लगाना आना चाहिए। कैसे? तो देखिए हिंदी का मेन क्या होता है? वो उच्चारण के बेस पे होता है। हिंदी जो होता है ना मेन, वो क्या होता है? उच्चारण के बेस पे होता है। जो अच्छे से उच्चारण को समझ के पकड़ लिए वो अच्छे से पढ़ लेंगे और लिख भी लेंगे। बस क्या है उच्चारण आप ध्यान से। अब देखिए कोई भी हो वो एक बार में उच्चारण नहीं सीख सकता। बस आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे वीडियो, आपको बस इस पे हिंदी का ही वीडियो मिलता है। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए अब बढ़ते आगे की ओर। इसी प्रकार क्या? नौ क ल दीर्घिकार ली, नकली। ठीक उसी प्रकार क्या है और ले लेते हैं? क क र दीर्घिकार री, इसे क्या पढ़ेंगे? ककरी। उसी प्रकार और क्या? ब क र दीर्घिकार री, इसे फिर क्या पढ़ेंगे? बकरी। देखिए ये शब्द जितने भी है ये क्या है? 3 अक्षर के बने शब्द हैं और इसमें क्या है? मात्रा कौन सी लगी है? तो बड़ी ई की मात्रा लगी है। आपको ये भी ध्यान होना चाहिए। देखिए अगर ये इधर से घूम के हो तो ये कौन सा हुआ? बड़ी ई की मात्रा। अगर ये इधर से घूम के हो तो ये छोटी ई की मात्रा हुआ। आपको इसमें ध्यान बहुत अच्छे से देना है और ध्यान से आपको पढ़ना है। एक बार अगर आप समझ लिए तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा। अगर आप ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हिंदी सीखने में आपको इंटरेस्ट है तो बने रहे हमारे इस चैनल के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हिंदी सीखते रहे।